आज मैं आपके लिए से लाया हूँ 11 नंबर चैप्टर का क्लास 12 का डीएसपी हिंदी से। ठीक है, हिंदी से लाया हूँ हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका डीएसपी लेखक है मलियत जी हैं। ठीक है, मलियत जी का नाम जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा चीज मतलब इसके ऑब्जेक्टिव जो डीएसपी, मात्र मैं आपको बता दूं कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होने वाला है इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, 30 में से डीएसपी मैं आपको बता देता हूँ। सारे एमवीवीआई क्वेश्चन है डीएसपी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आप आ जाते हैं, ऐसा ट्रिक वीडियो बताऊंगा डीएसपी। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक से है। ठीक है, यदि आप देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपको किसी और का वीडियो देखने का डीएसपी 100% मैं मंजय स्टडी सेंटर डीएसपी आपको मैं देता हूं गारंटी। ठीक है, 100% गारंटी, किसी और का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसपी हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका लेकर डीएसपी मलियत जी हैं। विषय हिंदी, क्लास 12, बोर्ड एग्जाम, सारे बोर्ड एग्जाम में कनेक्ट होते हैं ये। ठीक है, तो डीएसपी आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक देखना है ताकि सारे बार डीएसपी आपको समझ में आ जाएंगे पूरी बात। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए डीएसपी आइए मात्र 30 क्वेश्चन का हल करेंगे डीएसपी, और सारा जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। तो आइए डीएसपी, मैं हूं मंजय स्टडी सेंटर में, आपका स्वागत है। क्लास 12 का कौन से डीएसपी है, क्लास 10वीं और 12वीं में दोनों पढ़ाता हूं। एमवीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये चैप्टर है 11 नंबर का। ठीक है, मलियत जी इसका लेखक है। पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में डीएसपी लिंक दिया हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला डीएसपी यहाँ पर है कि मलियत जी का जन्म कब हुआ था। मलियत जी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, 1935 में, 1942 में, 1944 या फिर 1936 में। तो डीएसपी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 1935, ये नंबर सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आंसर को भी लिख कर रखा हूँ ताकि इसलिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है डीएसपी यहाँ पर, एक मिनट, अगला प्रश्न है डीएसपी यहाँ पर आपका, अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि मलियत जी जो है उसका जो कि ओरिजिनल में नाम क्या है, मतलब बचपन से नाम जो होते हैं, मलियत जी का मूल नाम क्या था। तो डीएसपी यहाँ पर देख लीजिए, रमेश श्रीवास्तव या फिर भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर जी श्रीवास्तव या फिर रमेश्वर जी। तो डीएसपी हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएंगे कि रमेश ये भरत जी। ठीक है, हमारा बी नंबर डीएसपी सही हो जाएंगे कि भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव हमारा बी नंबर आंसर, करेक्ट आंसर डीएसपी सही आंसर हो जाएंगे हमारा बी नंबर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखने की कौन सा कथन सही है। रचा हुआ यथार्थ भाव भोगे हुए यथार्थ से अलग है। सुरक्षा सुरक्षा अगर कहीं हो सकता है तो बाहर सूरज की रोशनी में नहीं। ठीक है, सी नंबर है दस्तावेज रचना का कच्चा माल नहीं हो सकता। आदमी होने के शर्त पर यह जाता भोगा जाता संसार नहीं है। तो रास्ता हुआ यथार्थ भोग हुआ, डिस्ट्रिक्ट हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन की रचना किसका मतलब किसकी रचना है। ठीक है, अकेलापन जो है तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, मैंने कहा था मलियत जी का है। ठीक है, तो हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट मलियत का नाम पूरा क्या है। पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इसका भरत जी श्रीवास्तव है। ठीक है, मूल नाम क्या है या फिर पूरा नाम पूरा क्या आता है, आप बचपन का नाम क्या है ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मलियत जी का जो कि मूल नाम क्या है या फिर उसका लेखक कौन है, तो भरत जी श्रीवास्तव आपको लिख देना है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि कविता संग्रह का संग्रह क्या है। जख्म पर धूप या फिर रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अकेलापन हमारा है। ठीक है, तो आइए हमारा सीन सॉरी हमारा यहाँ पर जख्म पर धूल आंसर हो जाते हैं। ठीक है, क्या है डीएसपी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, विद्या में, तो डिस्चो हमारा ये हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं जख्म पर धूल, हमारा सही हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि किस विद्या में लिखा गया है। विद्या में लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट, पत्र में या फिर डायरी में, कथा में, जीवन के अनुसार कैसे लिखा गया है। तो ये डायरी के विद्या में लिखा गया, विद्या में लिखा गया। ठीक है, डायरी के विद्या में लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट कि हर हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीतता है और भोगता का यह कथन किसका है डिस्ट्रिक्ट, तो मलियत का है। ठीक है, ये किसका है, तो मलियत जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी रचना मलियत की है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी एक चादर मैली है, क्या कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार। ठीक है, हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए जाता, क्योंकि 30 क्वेश्चन है जो चाहिए जटा डेट में आपको फटाफट इंग्लिश ये आपको मैं आंसर बता देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन सी रचना मलियत की नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होना नहीं होना चाहिए, तो सुनो राधिके नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है डिस्ट्रिक्ट, घर के भीतर अंधेरे में, चुनौती को झेलने में हमारा सुरक्षा होता है क्या, देखते हैं डी नंबर हमारा सही आंसर होता है। तो चुनौती को झेलने में, ठीक है, झेलने में हमारा सुरक्षा है। ठीक है, तो डिशो हमारा डी नंबर सही आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है। डिशो एक दोनों से जो कि शायद मिलता जुलता होना चाहिए, द्वंद्वात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए नंबर डिशो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। डिशो आपको पता है कि मलियत जी है। मलियत जी हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मलियत कौन सी रचना है, यहाँ पर देखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन हो जाएंगे, हमारा डी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मलियत का जन्म कहाँ हुआ था। छत्तीसगढ़,
अलीगढ़, आजगम, रामगढ़। कहाँ होगा डिस्ट्रिक्ट? आजगढ़ में होगा। ठीक है, हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मलिया जी ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर किया था? मलिया जी शिक्षक मंत्रालय में नौकरी, ये कृषि मंत्रालय में किया था। क्या? कृषि मंत्रालय में। ठीक है, हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएंगे, ए नंबर। ठीक है, मलियज के पिता का नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिलोकनाथ त्रिपाठी वर्मा था। ठीक है, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, त्रिपाठी वगैरह नहीं था। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? डीएससी तो शायद यहाँ पर रचनात्मक कर्म के बिना। ठीक है, तो हमारा ए नंबर सही हो जाते हैं। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? डीएससी इसे क्या था? क्षय रोग था। ठीक है, इसे डीएससी सी नंबर आंसर सही हो जाते हैं, क्षय रोग था। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी होगी? डीएससी इसमें जब पढ़िएगा तो एक बच्ची सेब बेचते रहता है, छोटी लड़की। ठीक है, 7-8 साल। ठीक है, हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूचना केंद्र में लेखक के आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? डीएससी यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही बलभद्र ठाकुर। ठीक है, बलभद्र ठाकुर। ठीक है, हमारा जो कि बी नंबर सही आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो कि मलियज का आलोचना है? डीएससी कविता से साक्षात्कार। हमारा सी नंबर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ किस लिए से काटे जा रहे थे? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, या किस लिए? ईंधन के लिए से, यानी कि लकड़ी जलाने के लिए से, ईंधन के लिए। ठीक है, कौन सी रचना मलियज की है? यहाँ पर देख सकते हैं, हुंकार, सत्तार या जख्म पर फूल हो जाएंगे। ठीक है, जख्म पर, वहाँ पर धूल या फूल लिखा हो तो फूल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, जख्म पर धूल नहीं, फूल। ठीक है, सी हमारा सही हो जाए। मलियज को जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखा था? 1971 में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 1971 में। ठीक है, 1971 में कब लिखी? तो 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न है मलियज की माँ का नाम क्या था? डीएससी प्रभावती, कलावती, हीरावती। कौन सा हो जाएंगे? डीएससी प्रभावती हो जाएंगे, हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मलियज ने एएम क्या है? AMA किस विद्यालय से क्या था? मतलब विश्वविद्यालय कौन सा उसका था? जोधपुर था या विश्वविद्यालय पटना था? ये इस इलाहाबाद था। ठीक है, हमारा सी नंबर आंसर ये इलाहाबाद से था। ठीक है, सुरक्षा कहाँ हो सकता है चुनौती को झेलने में? हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चुनौती को झेलने में रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है, आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया था। एक नंबर सही, हमारा एक नंबर सही। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मलियज जी, आपको पता है, बी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएससी यहाँ पर, अगला प्रश्न है डीएससी ये खत्म हो गया क्योंकि 30 प्रश्न ही था। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए डीएससी कैसा रहा। ठीक है, तो 30 मैंने डीएससी यहाँ पर 30 क्वेश्चन का मैंने हल किया, जो कि लगभग डीएससी MVVI क्वेश्चन था, MVVI क्वेश्चन था डीएससी। ठीक है, ये ज्यादा करके बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड और ये सारे लगभग बोर्ड से तो कनेक्ट होते ही हैं, ज़्यादा करके हमारे बिहार बोर्ड से जो है कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ओनली BR लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बिहार बोर्ड से डीएससी ज़्यादा करके ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डीएससी मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए 1 से लेकर के मैं 13 तक बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेकर के 13 तक बता रहा हूँ। ये 11 नंबर था, और आपको डिस्कशन में जाइएगा, क्लास 12 वाला जो है कि ऑब्जेक्टिव में जाइएगा, प्ले लिस्ट का वहाँ पर मिल जाएंगे लिंक, वहाँ पर जाइए, टोटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छे तरीके से बताया गया और सारे वीडियो। ठीक है, डीएससी मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए इतना ही।